एक मित्र ने स्वामी सत्य प्रकाश जी ने कमेंट करके पूछा है कि यह वास्तविक में क्या होता है, क्या अभी बोलने वाला यह मैं सच नहीं है, इस पर कुछ कहें। तो प्रश्न तो ठीक है स्वामी जी का, और जो अभी बोल रहा है एक तरह से यह भी सच है, यह मैं भी सच है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, और जो वास्तविक में होता है वह भी सच है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरह से एक व्यक्ति बीमार है तो भी वह है, और फिर वह पूर्ण स्वस्थ है, शरीर के सारे सुख ले रहा है, वह तब भी है। तो अगर हम समझें तो क्या ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं? बाहर से देखने पर या सामाजिक दृष्टि से या किसी सरकारी दस्तावेज के हिसाब से तो ये एक तरह से दोनों व्यक्ति एक ही हैं, परंतु वह व्यक्ति अंदर अपने होने के तल पर दोनों स्थितियों में दोनों बार बिल्कुल अलग अलग है। एक बीमार व्यक्ति मन व शरीर से कमज़ोर, निराशावादी, भविष्य की अनहोनी से घिरा हुआ और एक तरह से एक चिंतित व्यक्ति होता है, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति आशावादी, शक्ति से भरपूर, निडर, एक तरह से शारीरिक सुखों को लेता हुआ एक तरह से एक आनंदित प्राणी होता है। और इन दोनों स्थितियों में एक तरह से जमीन आसमान का अंतर होता है, हम सब इन चीज़ों को जानते हैं। अब इसको दूसरे ढंग से भी समझें कि एक व्यक्ति पूरा तेज दौड़ रहा है, पीछे कोई उसे लगा हुआ है मारने के लिए। अब वह परेशान, हैरान, असंतुलित अवस्था में भागा जा रहा है। उसे सच में यह भी पता नहीं ठीक ठीक कि वह कहाँ जा रहा है, बस जान बचाने के चक्कर में बेहता सा भागा जा रहा है। और फिर कल वही व्यक्ति किसी देव योग से या कहो अपनी योग्यता से, अपने श्रम से एक सम्राट बन जाता है, किसी बड़े पद पर चला जाता है, तो फिर वही व्यक्ति शांत बैठा है, नौकर चाकर सब सुविधाएं हैं, शत्रु का कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। तो क्या ये दोनों व्यक्ति सच में एक ही हैं? सरकारी मापन से तो एक तरह से एक ही हैं, दोनों नागरिक हैं कि देश के, दोनों की वोट भी एक ही वोट में चलती है, लेकिन अंदर वे दोनों एक तरह से मानसिक जगत में बहुत फासले पर होते हैं। बस यही बात एक तरह से वास्तविक में और अभी बोल रहे मैं के बारे में भी है, जो हम अभी अपने को समझते हैं, बोल रहे हैं। और जो अपने वास्तविक में एक तरह से स्थित हो गया है या उस स्थिति को पा लेता है, वह एक तरह से सभी मानसिक चिंताओं, तनाव, दुखों, क्लेशों से एकदम अलग, एक तरह से परमानंद में स्थित कहो या कहो पूरे मन के एक तरह से पार ही चला गया है, या कहो अब वो एक तरह से मन का अपनी मर्जी से उपयोग करता है, न कि मनुष्य का उपयोग करता है। और जो कि एक तरह से जो दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरी मन की स्थिति में होता है, उसके एक तरह से ये आसपास भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा यह जो अभी वाला मैं है, जिसको हम आमतौर पर मैं मानते हैं, बोलते हैं मैं, यह सिर्फ एक तरह से स्थूल दृष्टि से ही अभी वाला मैं होता है, वरना अंदर से तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ पर एक तरह से बटा हुआ होता है, फंसा हुआ होता है। बाहर से देखने में तो मैं ही लगता है, क्योंकि सब यही कर रहा है। यानी या एक तरह से अगर मोटे तौर पर कहें तो ये एक तरह से वर्तमान में बस नाम मात्र कोई कहने कोई होता है, जबकि वास्तविक में इसके विपरीत सच में ही वर्तमान में होता है। भले ही वह बाहर से दूसरों की समझ में आए ना आए, उनको दिखाई दे या ना दे, वो एक बिल्कुल अलग बात होती है। और ये तो एक मोटी सी बात है, और भी अंदर के बहुत से अंतर होते हैं सूक्ष्म तलों पर। तो इसको हम और भी आगे समझते हैं। एक व्यक्ति जो अभी वाले मैं पर ही एक तरह से, जिसको हम अभी रोज मैं समझ रहे हैं, इस पर यदि पूरा विश्वास कर रहा है, तो वह कह सकता है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ या आप बता रहे हैं वो एक तरह से वास्तविक मैं वाले व्यक्ति में होती हैं, तो वो हमें तो कहीं दिखाई पड़ती नहीं, ये तर्क दे सकता है वो आदमी। तो वह ठीक ही एक तरह से कह रहा है, क्योंकि इस जगत में हमें वही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जिन्हें देखने की अक्षमता एक तरह से हमारे अंदर होती है, और हम वही समझते हैं या कहो वही देखते हैं जो कि हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और जीवन की सभी कीमती चीज़ें जो एक तरह से होती हैं, वो तो एक तरह से सच में ही मुश्किल से दिखाई देती हैं, वो बड़ी सूक्ष्म होती हैं।
और एक नियम एक तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बात या चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है एक तरह से, वह उतनी ही मूल्यवान होती है और इस जगत के जो केंद्र है एक तरह से उसके पास होती है। स्थूल चीज़ें हमेशा दूरी पर होती हैं जगत के केंद्र से, मोटे तौर पर। एक तरह से हम बड़े सिंपल से उदाहरण समझते हैं, एक पेड़ हमें दिखाई देता है, पर जो उसे संभाले हुए है पूरी तरह से, वो जड़ें हमें दिखाई नहीं देती, जो उसका पोषण करते हैं, उसका सब कुछ करते हैं, जो उसका आधार है। तो अब दूसरे ढंग से हम देखें मोटे तौर पर कि हमारे जीने के लिए एक तरह सबसे अनिवार्य वायु तत्व होता है, क्या वो हमें दिखाई देता है? और ठीक इसी तरह वह परम शक्ति भी जो एक तरह से सूक्ष्मातीत होती है, अति सूक्ष्म होती है, वो इतनी आसानी से एक तरह से दिखाई नहीं देती है। देखने के लिए उसे एक तरह से वही योग्यताएं कहो, वही आंखें पैदा करनी पड़ती हैं। और आपको एक जौहरी की कहानी भी सुनी होगी, पहले मैंने भी कही है, आप मित्रों ने पढ़ी होगी कि दो जौहरी मित्र थे। एक जौहरी गुजर गाँव, स्थिति खराब थी, लेकिन उसे अपने घर में अपनी पत्नी की सांत्वना के लिए थोड़े से नकली हीरे रखे हुए थे एक डब्बे में। तो जब वो चले गए घर का खर्च चलाने के लिए, पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटे, इन्हें अपने पिता के मित्र के पास ले जाओ, अपने ताऊ के, उनसे कहो कि अब इन्हें बेच दें, हमें खर्चा नहीं चल रहा है। तो वो ले गया। इसी तरह उस जौहरी के मित्र ने उस बच्चे को कहा कि देखो अभी बाजार ठीक नहीं, इनको आप घर पर ही रख दो और अभी दुकान पर आ जाओ, काम सीखो, मैं आपके खाने पीने के लिए इंतजाम, जो भी घर का खर्च है मैं दूंगा आपको। फिर वो बच्चा वहाँ रहा। कुछ दिनों बाद उसे सच में पता लग गया कि असली हीरे क्या होते हैं, नकली हीरे क्या होते हैं। फिर उस जौहरी ने कहा कि बेटा कल वो ले आना जो घर पर तुम्हारे बाप के रखे हुए हीरे हैं, कल उनको बेच देंगे, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। और उस मित्र ने, उस बच्चे ने जब जाकर घर अपनी वो डब्बा खोलाया जहाँ भी वो रखे थे, उनको देखा, तो वो एकदम से समझ गया कि ये तो नकली हैं बिल्कुल, ये तो पिताजी ने सिर्फ हमारी सांत्वना के लिए एक तरह से रखे हुए थे। तो उसने पूछा भी फिर उस जौहरी से कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो जौहरी ने सिर्फ एक ही कहा कि बेटे तुम उस वक्त नहीं समझ सकते थे इन चीज़ों को, मैं बताता तो तुम कुछ और शक करते, पता नहीं क्या समझते। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं और परमात्मा को देखने के लिए तो एक तरह से बहुत सूक्ष्म तल पर हमें अपने जाना होता है। और परमात्मा अपने को एक तरह से पर्दे में सच में तो रखता है, इसलिए है कि उसे पाने के लिए एक तरह से हमें खुद को पहले जगाना पड़ता है। और यही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट में परमात्मा का उद्देश्य भी यही है, वो हमें जगाना चाहता है, या कहो अपने को ही जगाना चाहता है। तो ये चीज़ें सारी बहुत सूक्ष्म होती हैं, लेकिन हमें सारी समझनी ही पड़ेंगी एक साधक को। तो अब इन दोनों तरह के मैं के बारे में कुछ और चीज़ें भी समझने की हम कोशिश करते हैं। यह जो मैं अभी बोल रहा है, उस असली शुद्ध बुद्ध मैं का ही एक तरह से यह एक अर्ध जागृत कहो या कहो एक गतिशील अवस्था है, ये उसी का ही एक रूप है। यह अभी वाला मैं ही जो अभी बोल रहा है, कल यही कभी न कभी भविष्य में यही वास्तविक मैं बनने वाला है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी हम अपनी किसी तरह से अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं अनेक अनेक ढंगों से, और हमारी इस गतिशील अवस्था का ही मोटे तौर पर जो नाम है वो मन है। कल जब यही समझ पूर्ण हो जाएगा मन, तो फिर खुद ही रुक जाएगा और यही आत्मा कहलाएगा या कुछ और कहलाएगा। और असल में एक और बात भी हमें सोचनी चाहिए कि इसकी जो अभी ये मैं है, इसकी भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। इसे भाग दौड़ वैसे ही नहीं कर रहा है, इसे उसमें कुछ मिल रहा है, इंद्रियों का सुख मिल रहा है, और इसे लग रहा है कि इसी सुख को एक तरह से बार बार पाओ तो शायद एक दिन यह और बढ़ जाए या किसी एक तरह से आनंद में बदल जाए, और शायद आज नहीं तो कल ऐसा हो जाए। इस तरह की आशाएं इसके पास हैं, क्योंकि इसे सुख मिलता है, जीवन की हर चीज़ों में सुख मिलता है, सारी इंद्रियों के सुख मिलते हैं, और यह एक तरह से अपने होने को पूरी तरह महसूस भी करता रहता है हर वक्त कि मैं हूँ, देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये सुख ले रहा हूँ, मैं ये दुख ले रहा हूँ, ये मैंने किया है। और ये सब चीज़ें ये करता है, बस इसकी समझ में एक बात ही नहीं आती, और ये एक तरह से बड़ी अगर देखें तो किसी भी सूक्ष्म चीज़ को समझ सकता है अपने अलावा, एक से एक बढ़कर आविष्कार भी कर लेता, लेकिन कभी भी यह नहीं देखता एक तरह से थोड़ा रुक कर ठहर कर कि आखिर इस सब का जो भी ये बाहर चल रहा है इसका मतलब ही क्या है।
जब ये हर हाल में कल बदल ही जाने वाला है या कहो नष्ट ही हो जाने वाला है, सभी चीज़ें नष्ट हो जाती, दूसरी चीज़ों में बदल जाती हैं। और जब ये ऐसा है तो फिर इसका मतलब ही क्या है? तो क्यों न किसी एक ऐसी चीज़ की खोज पर लगा जाए जो शाश्वत हो, पूरी तरह स्वतंत्र हो, पूरी विश्रामदायी हो, शांति से भरपूर हो, एक तरह से स्थिरता लिए हो, और एक और भी ज़्यादा एक तरह से आनंददायी हो। उसमें कहो किसी भी दूसरे तत्व का या शक्ति का कहो किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई उसमें ज़रा भी डिस्टर्बेंस ना कर सकता हो, पूरी तरह स्वतंत्र भी हो। और जिस दिन इस तरह की इच्छा मन में पूरी तरह जाग जाती है, सच में तो उसी दिन समझो कि एक तरह से अध्यात्म की यात्रा की हमारी शुरुआत होती है। लेकिन अपनी आदतवश कहें हम या मन की किसी चालाकी वश कहकर हमने अध्यात्म या धर्म के नाम पर भी, साधना के नाम पर भी एक तरह से स्थूल चीज़ों को ही पकड़ लिया, जैसे कर्मकांड या फिर मंदिर मस्जिद का निर्माण, उनमें ही एक तरह से उलझे रहना, बाहरी वेशभूषा शब्द जाल में एक तरह से लगे रहना, और उनसे ही हमारा मन हमको संतुष्ट कर देता है। हालांकि वो मंदिर मस्जिदें क्रियाकांड थे जो भी हैं वो अभी सब, वो भी कभी किन्हीं बुद्धिमान लोगों ने ही बनाए थे, कुछ कोई उनका उद्देश्य था, लेकिन वो अब सब चीज़ें बदल चुके हैं और उन पर कब्जा एक तरह से वैसे लोगों का है जिनका बुद्धि से एक तरह से कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। और अगर मोटे तौर पर देखें इस बाहरी आध्यात्मिक जगत को, तो सारा धर्म का व्यापार एक तरह से 50 शब्दों के लेन देन पर ही टिका है, और इसी से हमें एक तरह से हमारा मन हमें संतुष्ट कर रख सकता है एक तरह से। असल में हम अगर मोटे तौर पर देखें तो आज तक यह भी नहीं समझ पाए कि अध्यात्म या आत्मज्ञान कहीं कुछ पाने जैसा नहीं होता है, बल्कि हमारे अंदर जो चेतनता रूपी है, होश रूपी जो भी तत्व है हमारा है, जिसे हम एक तरह से जिस पर शक नहीं कर सकते अपने होने पर, उसी को एक तरह से उस अपने होने को ही एक तरह से एक नन्हे से पौधे से बढ़ाकर धीरे धीरे एक तरह से विकसित कर कर पाल पोस कर एक तरह से उसी को एक विराट फलदार वृक्ष बनाना है एक तरह से। इसको आप दूसरे ढंग से कहें कि अपनी होश को ही बढ़ाते जाना है। और हमारे अध्यात्म में कल्प वृक्ष की धारणाएं भी हम सुनते रहते हैं, वो भी कहीं न कहीं इस बात से ही ज़रूर में जुड़ी हुई है। एक तरह से कल्प वृक्ष हमारा एक स्थूल प्रतीक है एक तरह से हमारे समझाने का कि भाई उसके नीचे सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं सोचने मात्र से ही। और उसी को समझकर जब हम फिर चलते हैं और फिर जब हम अपनी यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, ये अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं, तो फिर भी हमारी वही बात होती है। वहाँ इच्छाएं तो पहली बात तुम्हारी रहती ही नहीं, इच्छाओं का कोई मतलब ही नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो होता है वो पूरा हो जाता है। वहाँ कुछ अनावश्यक कोई बातें होती ही नहीं। तो हमारा मन जो है ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं, अध्यात्म में कल्प वृक्ष या और कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा मन एक तरह से लोभवश भी ही किसी कार्य को करने की ओर एक तरह से चलता है, चाहे वो अध्यात्म की बात हो कि यात्रा हो आत्मज्ञान की या कोई और यात्रा हो। वो हर चीज़ एक तरह से शुरू में किसी लोभ या इच्छा की पूर्ति के ही आश्वासन के हिसाब से एक तरह से शुरू होती है, और फिर चलते चलते अध्यात्म में साधना में फिर ये बात भी एक तरह से समझ में अच्छी तरह से आ जाती है। साधक को काफ़ी जब गहराई में चलता है अपने मन की, फिर उसे समझ में पूरी तरह आ जाता है कि इच्छा ही सच में मनुष्य के सभी दुखों की जड़ है। और ठीक ऐसे ही जिस दिन एक साधक की सजगता बड़ी होकर एक तरह से एक वृक्ष बन जाती है, जैसे हमने कल्प वृक्ष से भी बात की थी, जब उसकी सजगता बढ़कर एक तरह से पूरी बन जाती है, कहो पूरी बन 100% हो जाती है, वृक्ष कर लो बन जाती है, उसी दिन फिर ये काल्पनिक कल्प वृक्ष और संसार रूपी झूठों के सपनों वाला वृक्ष, या कहो दोनों ही चीज़ें अध्यात्म और भौतिकवाद एक तरह से मोटे तौर पर हमें समझना चाहिए, वो दोनों ही एक तरह से विदा हो जाते हैं, क्योंकि वे हमारी चेतना की बेहोशी की स्थिति में ही ठहर सकते हैं। भौतिक जगत भी उसी में ठहर सकता है, उसकी बेहोशी में, और सच में सारी साधनाएं भी एक तरह से उसी की वजह से ही करनी पड़ती हैं, उसी की ही एक तरह से थोड़ी बहुत बेहोशी की वजह से ही वो टिकते हैं। जिस दिन पूरी होश आती है उस दिन तो एक तरह से साधना का भी कोई मतलब नहीं है। इसको बड़े संक्षेप में हम समझते हैं, अध्यात्म में हम सभी उदाहरण भी देते हैं कि ये ऐसा होता है जैसे कि जब तक दिया नहीं जलाया जाता तभी तक अंधेरा ठहर सकता है, तो ठीक यही बात वहाँ होती है। ये सभी चीज़ें तभी तक ठहरती हैं जब तक कि हम एक तरह से पूरी तरह सजग या अवेयर नहीं हो जाते हैं। लेकिन ये जो बातें मैंने अब तक बताई है, हो सकता है आपका मन अभी भी किसी साधक सुनने वाले का, श्रोता का कह रहा हो कि ये बात कुछ ज़्यादा जमी नहीं,
मुझे तो लगता है कि मैं तो एक तरह से कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये तो एक तरह से मैं तो सारा अपनी मर्जी से ही कर रहा हूँ, ये हमें शक हो सकता है। संसार में सभी कार्य मैं करता हूँ, यानी मैं ही उनका मालिक हूँ। माना मैं संसार का मालिक हूँ, ये हमारे दिमाग में बात आ सकती है, मैं संसार का मालिक भले ना हूँ, लेकिन अपने मन और शरीर का तो मैं एक तरह से मालिक हूँ ही। ये बातें हमारा मन ये शंकाएं पैदा कर सकता है। तो इसके लिए हम थोड़े से कुछ छोटे छोटे 1-2 प्रयोग करके देख सकते हैं, देख लेने चाहिए साधक को अक्सर, कि आप कितने मालिक हैं उसका थोड़ा हमें पता लग जाएगा, अपने ट्रायल कर लेना चाहिए। पहली तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि हम अपने को मालिक समझते हैं अपने शरीर का या मन का, तो सिर्फ घड़ी में देखकर 1 मिनट तक कुछ भी ना सोचें। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अकेले में हम कभी भी कर सकते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घड़ी देखकर ये सोचें और ये प्रयोग करें कि मुझे 1 मिनट तक कुछ भी नहीं सोचना है। ये तो पहला, इसमें हमें पता चल जाएगा कि हम कितने अपने मालिक हैं। एक और दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं कि हम कुछ समय के लिए एकांत में, पूर्ण एकांत में चले जाएं, मौन में अपने कमरे में चले जाएं। यह समझ करके एक तरह से मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी सारी ज़रूरतें, चीज़ें, एक तरह से अनिवार्य जो भोजन वगैरह सब वहीं मंगा लें, जो अनिवार्य चीज़ें हैं, और फिर कुछ समय तक रहे वहाँ, 20 दिन, 21 दिन या और भी कम ज़्यादा जो भी, और वहाँ फिर हमें अपना निरीक्षण करें कि हम पहले से शांत हैं या और ज़्यादा बेचैन हो गए हैं। जबकि मोटे तौर पर या एक तरह से किसी कारण तो कोई आपके पास अब है नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ करना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। तो इसमें भी हम अपना ट्रायल कर सकते हैं, और इसमें एक तरह से हम और हमारा मन दोनों ही हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। स्पष्ट रूप से दोनों का अलग अलग होना भी महसूस कर सकते हैं। इसमें बहुत नए अनुभव होते हैं, इसीलिए मौन का इतना इम्पोर्टेंस है। हमेशा सदगुरु ओशो ने भी इसके ऊपर बहुत कुछ बोला है। तो यहाँ पर भी एक तरह से हमें अपनी मालिकियत का पता लग सकता है। तो ये सारी बातें तो हमने जो की हैं, असल में इन सब का एक ही तरह से हमें कारण भी जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए होता है एक तरह से कि हमारा मन जो हमारे अंदर चीज़ें भरता रहता है, वो हमें नहीं पता कि कब किस बात को कितना गहराई से ले लेता है, और हम उसे ही फिर सच मानने लगते हैं, और जबकि हम सच में उसे जानते नहीं। और इसी तरह इस नेचुरल हिप्नोसिस में कहो जीवन की जो भी चीज़ें गहराई में चली जाते हैं हमारे अंदर, फिर हमारा मन उनको ज्यों का त्यों ही सच मानने लगता है, उसमें ज़रा भी कुछ शक नहीं करता और ना उनके खिलाफ कुछ फिर सुनना चाहता है। और फिर उन चीज़ों से एक तरह से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भले ही हम बाहर से बौद्धिक रूप से सुनकर, पढ़कर और ये भी जान लें कि वो गलत हैं, लेकिन फिर भी हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमने किसी फिल्म में किसी खास सीन से या किसी डायलॉग से कोई हमें बड़ा अच्छा लगा, उस वक्त हम बहुत खुले हुए थे, ओपन माइंडेड थे, हम उससे सम्मोहित हो जाते हैं, फिर उसे एक तरह से मन से हटाने में काफ़ी समय लग जाता है। जबकि हम बाहर से सारी चीज़ें बौद्धिक रूप से, स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो सारी काल्पनिक बात थी। लेकिन इसी तरह से और चीज़ें भी हमें परेशान करते हैं। तो एक फिल्म की बात थी, हम किसी नेगेटिविटी को ले लेते हैं कभी, तो वहाँ तो हम नेगेटिविटी इतने गहराई में हमारे अंदर चली जाती है बार बार सोचने से, देखने से, कि वहाँ हम नेगेटिविटी तो इतना वो घर कर लेती है हमारे अंदर, क्योंकि वो एक तरह से माइंड की मनपसंद चीज़ें होती है, वो 70% नेगेटिव सोचता है, कि वहाँ तो हम उसमें तो फंसकर हम ये भी नहीं सोच सकते, देख सकते कि यहाँ पर सही क्या है और गलत क्या है, झूठ क्या है, हमें ये भी एक तरह से हम पता नहीं लगा पाते, और फिर उससे निगेटिविटी से बहुत हम परेशान होते हैं। तो आप एक बात को और इसके साथ ही साथ समझना चाहिए हमें, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि जिसे हम अपना होना कह रहे हैं, ये भी उसी दिशा में एक और समझने की एक दूसरा डायमेंशन है। हम उसी बात को समझ रहे हैं कि हमारा असली होना क्या है और नकली होना क्या है। तो ये जो जिसे हम अभी अपना एक तरह से होना समझ रहे हैं, सच में एक तरह से नेचुरल हिप्नोसिस है, या कहो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और असल में इसमें भी, इसको भी हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि हमारे जो ये आज तक हम बने हैं, जो अभी हैं,
इसमें भी दो तीन चीज़ें लगातार घटती रहती हैं या घटती रही हैं अब से पहले हमारे पास्ट में, और हम एक तरह से वो चीज़ें हमें सम्मोहित करती रहती हैं, या कहो हमारे अवचेतन मन में हमेशा जाती ही रहती हैं लगातार, और वही हमारा एक तरह से होना बन जाती है। अब उनमें सबसे पहली चीज़ है हमारी भाषा और शब्द, जो बचपन से ही हम सीखना शुरू कर देते हैं और उनके अर्थ हमारे मन में एक तरह से फिक्स हो जाते हैं, और वह हमारे होने का ही एक तरह से वो शब्द, वो हमारे होने का ही एक तरह से पर्यायवाची बन जाते हैं। वो इतने गहराई में इतने फिक्स हो जाते हैं, और एक शब्द का जो अर्थ आपके लिए है वह किसी भी दूसरी भाषा वाले के लिए कहो या दूसरे परिवार में जन्मे व्यक्ति के लिए वह कुछ भी नहीं है, जो कि शब्द वही है लेकिन वो आपके लिए कुछ और है, उसके लिए वो नहीं है। और यदि इसको मोटे तौर पर देखा और भी गहराई से देखें तो आपका कोई जुड़वा भाई बहन भी हो सकता है जो बचपन से अलग कहीं अलग स्थान पर पल बढ़ रहा हो, तो उसके लिए भी वह शब्द कुछ नहीं अर्थ रखता और आपके लिए बहुत रखता है। शब्द एक ही है, और इतनी ही बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि शब्दों को कारण तो लोग जान तक दे देते हैं और जान तक ले देते हैं। आपने महाभारत सबने देखी है, पढ़ी है। द्रौपदी के एक ही वाक्य की वजह से कि अंधों के अंधे पैदा होते हैं, सारी की सारी महाभारत हो गई, कितने लोग काल के मुंह में चले गए। और धर्म के युद्ध सारी दुनिया में एक तरह से शब्दों पर ही तो होते हैं, सारे धर्म और शब्दों के अलावा हैं क्या? अगर आदमी को सच में ही अनुभव धर्म का हो जाए तो फिर तो कुछ बात ही नहीं, इतने शब्दों की जरूरत है, ना कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत है। तो और इसमें फिर और भी कई चीज़ें होती हैं कि हमारे प्राकृतिक जीवन में हम अवेयर ना होने के कारण कुछ कुछ नए शब्द हमारे अंदर और जुड़ते चले जाते हैं, और भी चीज़ें वही बढ़ती जाती हैं जो पहले से बढ़ती आ रही हैं। तो ये तो एक पहली बात हुई। हमारे इस जो फिलहाल का मैं है जिसको हम समझते हैं, इसका एक हिस्सा है, एक ढंग से तो ये शब्द हमारे अंदर जाते हैं। और फिर दूसरा एक और तरीका है जो हमारे अंदर हमें सम्मोहित करता है, वो चित्रों का कहो या फिल्मों का कहो, वो चित्र या फिल्म या दृश्य घर की या समाज की घटनाओं के जो होते हैं, एक तरह से वो प्रतिपल हमारे अंदर भरे जा रहे हैं, जाते रहते हैं ऑटोमेटिक, हमें पता भी नहीं, सब चीज़ें जा रही हैं। और जो कि जीवन भर जो चीज़ें अभी हमारे अंदर चली गई वो फिर हमें जीवन भर एक तरह से हमारे होने का वो बन जाती हैं हिस्सा। जबकि इस बात की सच्चाई सिर्फ ये होती है कि वह जो स्थिति है, जो चित्र आपने समाज में देखा, बाहर कहीं देखा, वो किसी ने कोई जानबूझकर नहीं बनाई होती है, बस आकस्मिक थी, कुछ चीज़ें बन गई, कुछ दृश्य आ गए, कुछ घटनाएं घट गई और हमने उनको अर्थ दे दिया। और हालांकि वो घटनाएं भी चले गई, वो पात्र भी चले गए, वो सब कुछ बदल भी गया, लेकिन हमने उनको ज़्यादा अर्थ दे दिया। उस वक्त हम थोड़ा खुले थे, वो ज़्यादा अंदर चली गई है। तो ये भी एक वो बात है। और तीसरी भी है, इसी में एक तीसरी बात और भी समझने की, दो चीज़ें तो हमने समझ ली कि शब्द कैसे हमारे अंदर चले गए हैं और चित्र कैसे फिक्स हो गए हैं। एक तीसरी भी बहुत अद्भुत बात होती है कभी कभी, जो जिसका कि हम फिर एक तरह से परिणाम जीवन भर भुगतते हैं। वो एक तरह से सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन हमारा मन अक्सर नकारात्मक चीज़ों को बहुत गहराई से ले लेता है। और वो ये बात होती है तीसरे वाली कि किसी भी इमोशनल एक्शन में कोई निर्णय या मान्यता यदि हम लेते हैं तो बहुत गहराई से हमारे अंदर चला जाता है, क्योंकि उस वक्त उस इमोशनल स्टेट में हम हिप्नोटिक स्थिति में होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें कोई रुकावट नहीं डालता। और जो हम उस हिप्नोटिक स्टेट में कोई निर्णय लेते हैं, देखते हैं, वो उस वक्त पूरी तरह सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, क्योंकि उस वक्त उसके दरवाजे पूरे खुले होते हैं और हमारी सारी ताकत, हमारा सारा कार्य 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा एक तरह से व्यक्तित्व है। तो वो उस वक्त चला जाता है, फिर वो भी हमें जीवन भर एक तरह से चलाता है, फिर उससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। हम यही नहीं समझ पाते कि ये सच क्या है और गलत क्या है। तो ये तीन चीज़ें, एक तरह से शब्द, चित्र और किसी अक्षण विशेष में पूरा खुला होना या इमोशनल स्टेट में होना, इन तीन चीज़ों से जो संग्रह हमारे अंदर जाता है वही एक तरह से हमारा निर्माण है, ये को हमारा कुल जमा हमारा होना है। और इस पूरे को समझ पाना एक तरह से हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सच में तो अगर कहें, ईमानदारी से देखें, ध्यान से देखें तो हमारे अंदर हमारा अपना कुछ भी नहीं है, टोटल बाहर से आया है और उसी के अनुसार हमें एक तरह से
कंप्यूटर की तरह ही चल रहे हैं। हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उसमें सब भरा हुआ है, हमारे मन भी कंप्यूटर है, और ये सब एक तरह से चल रहे हैं। और इस सब को ही एक तरह से यदि हम पूरी तरह गिरा सकते हैं किसी भी तरकीब से, विधि से, और हम अपने भविष्य को पूरा गिरा सकते हैं और इस पिछले इकट्ठी हुई चीज़ों को गिरा सकते हैं, और किसी एक तरह से आशा विहीन स्थिति में, भविष्य विहीन स्थिति में यदि हम ठहर सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं, तो फिर वास्तविक मैं का एक तरह से हमें पता चल सकता है कि वास्तविक में होता क्या है। और सच में तो साधना का जो पूरा सच है वो बस सिर्फ 2 लाइनों में ही है, और वो ये है कि जो कुछ भी सीखा है उस सब कुछ को भुलाना है, और खोज तो खुद की है, खुदा तो बस एक बहाना है। तो इन 2 लाइनों में ही सारी बातें आ जाती हैं। अगर हम इनको समझ लें तो हमें इनसे बड़ी हेल्प मिलेगी। तो आशा है कि ये जो मित्र ने प्रश्न पूछा था वो एक तरह से स्पष्ट हुआ होगा। और मित्रों को अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट ज़रूर क्या करें, जो पूछना वो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कोई भी बात आप कर सकते हैं। और मैं उस पर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हूँ, एक तरह से आप वहाँ भी मुझे फॉलो करें तो और अच्छा होगा, हमारा चैनल का और एक तरह से विस्तार होगा। तो आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी को अंत में मेरा प्रणाम।